बातें की थी जिसमें आपने बताया कैरेक्टर के बारे में। आपके जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं वहां से मैंने 3 वर्ड डिराइव किए, और वो है एक लाइक बीइंग विक्टोरियस, फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट। और मैं इस 3 वर्ड से आपको कनेक्ट कर पाता हूँ। और आप कितना इस 3 वर्ड से कनेक्ट करती हैं, ऑल दिस विद 3 वर्ड्स, एंड इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ यू, आई मीन डेफिनेटली इट इज, तो आप इसको बाकी विमेन तक कैसे प्रोपागेट करना चाहती हैं, कैसे कर पाती हैं, और आप इस एम्पावरमेंट को किस नजर से देखती हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। So I would like to start. I would like to answer this from a very basic point of मतलब basic से मेरा मतलब है एक लड़की का घर जहाँ पे वो बड़ी होती है, पैदा होती है, बड़ी होती है. From there, I think the journey should start from there. राइट. और उसके एंकर्स होने चाहिए उसके माँ बाप, राइट. जो ये उसके दिमाग में डालेंगे that this is how you would want to see yourself when you grow up. आप ऐसे बनेंगे, आप ऐसे दिखेंगे, और आप ऐसे अपने को you conduct yourself. So the journey should start from there. So अगर किसी भी बच्ची के माँ बाप उसको ये बोलना शुरू कर दें, सिर्फ बोलना, you're enough, you're enough, you're independent, you're strong, I think half the battle is won. True. So पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा वहां रहता है कि जो मेरी लाइफ में रहा, जाओ करो जो भी करना है, आई गॉट योर बैक, और जो बाकी विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है वो एजुकेशन से आती है. एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज कनेक्टेड विद दैट, राइट? चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, चाहे वो how to conduct yourself in the society ho, how not to become so vulnerable and let yourself get used ho, sab cheezein, everything is connected with one thing which is education. So education to sabse zyada zarurat hai, sabse zyada. Women solidarity groups की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है society में, like because wherever I traveled, I mean I've traveled, वहाँ पे जब आप रहते हैं उनके सोसाइटी सिस्टम को देखते हैं, अभी भी आपको लगता है कि वहाँ पे औरतें ही हैं कुछ जगहों पे जो औरतों को सप्रेस करती हैं. बिल्कुल. So औरतों का ही सॉलिडारिटी ग्रुप हमें सबसे ज्यादा जरूरत है सोसाइटी में, बिकॉज कहीं पर भी हो, वेदर लाइक ओके फाइन, टाइम्स आर चेंजिंग, हम सब बोलते हैं टाइम्स आर चेंजिंग, फाइन. Women have been fighter pilots, business women, corporate leaders, political leaders, everything. आज के जमाने में वो सब कुछ है, but आज भी when they go back, where do they go? They go to the kitchen, right? उनकी प्रायोरिटी है घर जाके अपनी फैमिली को टेक केयर करना. एंड इवन इफ दे कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, मतलब आती हैं तो उनकी जो वहां पे बड़ी सीनियर औरतें होती हैं, सास होती हैं या माएँ होती हैं, जो भी होती हैं, वो उस चीज को पहले देखती हैं that how equipped she is or capable she is. उनके लिए वो एम्पावरमेंट है, जरूरी है, बट वो साइड में है. सो पूरी तरह इक्वालिटी तो आते में आई थिंक वी आर 50 years from now maybe. इस चीज को ना मैं थोड़ा ब्रेक करना चाहूंगा, इस सवाल को पूछने के लिए. सवाल नहीं, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन. पहले तो 2 चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा. मैंने 2 पहले भी कन्वर्सेशन करके किए थे ऑन सिमिलर टॉपिक्स. तो एक टॉपिक था टेंड टू योर शैडोज. तो उसमें एक बात आई थी जो आपने बोला कि पेरेंट्स स्टार्ट सेइंग दैट टू देयर चाइल्ड. तो उसमें मैंने मतलब यही हमने निष्कर्ष निकाला था कि अगर मैं एक लड़का होने के नाते भी, अगर मेरे में भी जिस दिन ये हिम्मत आ गया कि मैं अपने पिता को ये बोल सकता हूँ कि पिताजी मम्मी से अच्छे से बात कीजिए, तो हम सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट कर, जहां भी पोस्ट करते करें, लेकिन अपने परिवार में टेंड टू योर स्टेटस, मतलब एक बार अपने घर में पीछे मुड़ कर देखें और छोटे छोटे चीजों को उनको प्यार से कर समझाएं, तो घर परिवार से शुरू होता है. दैट्स अ गुड थॉट. सेकेंड थिंग था कि
जो मैं अब ब्रेक करना चाहूंगा इस चीज को कि विमेन एम्पावरमेंट में गवर्नमेंट का किस तरीके से रोल हो सकता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना जरूरी है, हेल्थ एंड एजुकेशन, आपने एजुकेशन पे बात किया, हेल्थ एंड हाइजीन ये किस तरीके से मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट और दिस कैन बी कंट्रीब्यूटेड इन अ वे। इन सब चीजों पे अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो वन बाय वन मे बी इफ यू कैन फ्रॉम योर इनसाइट्स इफ यू कैन शेयर समथिंग। ओके, सो लाइक आई सेड, बेसिक चीज से ही शुरू करते हैं। माइंडसेट चेंज हो रहा है कि जैसे पहले मैं कुछ जगहों पे जब मतलब बेसिकली हरियाणा के कुछ इंटीरियर्स में कुछ लोगों से मैं जब मिली, बात किया, तो वहाँ के उन्होंने बताया कि अब तो हम ऐसा नहीं करते कि लड़की होती है तो हम मिठाई नहीं बांटते, बंटते अब मिठाई। लेकिन पहले वाकई ऐसा एक दुख का माहौल बन जाता था, और बख्शीश तो भूल जाइए, मिठाई विठाई भूल जाइए, कुछ उल्टा गुस्से का माहौल हो जाता था कि ये क्या हो गया। लेकिन वो चीज चेंज हो रही है, फाइन, वो अचीवमेंट है। जहां पे ऐसा होता था और वहां पे अब अगर वो न्यूट्रल हो गए हैं, वो एक अचीवमेंट है। लेकिन जो फर्क है वो अभी भी रेशो जो है वो 20 और 100 है, 20 और 80 है, अभी भी मे बी 5 और 95 है, वो पहुंची नहीं है। तो जब तक वो 50-50 नहीं होगी, वो ये स्ट्रगल चलता रहेगा। और ये गवर्नमेंट का ही रोल होना चाहिए कि सिर्फ ये नारा दे देने से, एक नारा दे देने से कुछ नहीं होगा, है ना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी जगाओ, बेटी ये वो, उससे कुछ नहीं होगा जब तक एक मूल मतलब एक बेसिक लेवल पे आप काम नहीं कर रहे हैं और वो माइंडसेट चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और एजुकेशन को जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, लाइक 18 साल तक चलो पढ़ लो फिर तो शादी करनी है, ये मानसिकता भी चेंज करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज आस्क देम ना व्हाट दे वांट टू डू, राइट, वो आजादी नहीं है उनको। सो उस चीज के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज होना बहुत जरूरी है उनके लिए। मतलब हर तरीके से, जैसे होता है ना कि एक स्ट्रांगली उनको ये देना कि उनके पास एजुकेशन के राइट हो, और माँ बाप के ऊपर ऐसा खर्चा टाइप ना लगे, उनको बोझ ना लगे कि हमें पढ़ाना है, बिकॉज आखिर में तो वी हैव टू लाइक इसको सेंड हर अवे और व्हाटएवर। सो गवर्नमेंट को इस उनके परसेंटेज जो है पार्टिसिपेशन की अभी भी बहुत कम है लड़कियों की। सो जब तक वो परसेंटेज आगे नहीं आ जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, ये माहौल ऐसे ही चलता रहेगा। परसेंटेज बढ़ना चाहिए, एजुकेशन में, लीडरशिप, मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो में, कॉर्पोरेट सिनेरियो में। हमारे पास कितने हैंडफुल ऑफ फाइटर पायलट्स हैं औरतें, इन सब चीजों में जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? सो सबसे और अभी एक और पॉडकास्ट में सुन रही थी जिसमें हेल्थ वर्कर्स जो हेल्थ और हाइजीन पे बात कर रहे थे, विमेन फार्मर्स अपने प्रोटेस्ट में, वो सब चीजें, हाइजीन की चीजें, लाइक अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स टैबूज हैं, मतलब हम बात नहीं कर सकते खुल के। करेक्ट, सो विमेन एम्पावरमेंट बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है, एजुकेशन से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से, हाइजीन से, विमेन्स हेल्थ से, और जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो एक माइंडसेट है जो विच इज सो डीप रूटेड, उससे भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो आई थिंक बात करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्वेश्चंस पूछने की सबसे ज्यादा जरूरत है, सॉलिडारिटी ग्रुप बनाकर उनमें पार्टिसिपेशन करने की बहुत ज्यादा। Brilliant, nice. It's a nice thought actually. I mean, much appreciated and much convincing. And इतना देर बात करते करते I just realized कि हम पिछले 50 मिनट से बातें कर रहे हैं. Instagram has a limit of 1 hour, exact 60 minutes, and आखिरी का 10 मिनट है. And I just want to summarize this. The most importantly, the topic of women empowerment. मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड करूंगा. मैंने 2-4 लोगों से पहले ही बात की है, और लहजा का एक ये हमारा हमेशा से रहा है कि we talk to people about this. बहुत ऐसे गेस्ट जुड़े जो आप हाइजीन की बात करी थी, तो they have a menstrual pad drive, as in they distribute, they run a pad squad and they go to the interiors of villages, और वो जाते हैं वहाँ पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बातें करते हैं, उनको बताते हैं कि हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू टॉक. मतलब कि बहुत दयनीय स्थिति होती है उस गांव में, उस छोटे छोटे जगहों पे जहाँ लोगों को पता नहीं है, लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लोग छिपाते हैं इस चीज को.
तो वहाँ पे कुछ ऐसे एजेंसी जो काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े थे रिसेंटली, बहुत सारे कुछ ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स जुड़ी एंड दे टॉक इन अ वेरी ओपन वे, हमारे साथ बात की। तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेप एंड दे आर टेकिंग टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। एंड जो आपने बताया ओवरऑल कि ऐसे गवर्नमेंट को बातें करनी चाहिए, चीजें ओपन अप करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वंस दिस हैपेंस आई एम श्योर द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विल बी इन प्लेस। लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, वो इक्वालिटी मिलेगी हर जगह। आई आई थिंक थिंक वन एक चीज और है प्रशांत, एक चीज और है जिसमें डर डर खत्म करने की जो बात है, द मोमेंट यू स्पीक अप, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। आई थिंक इट्स हिंड्रेंस इन आवर बिकॉज सिस्टम कि द मोमेंट यू स्पीक अप और स्टार्ट टू स्पीक अप, स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस, यू ऑस्ट्रेसाइज, आपको साइडलाइन किया जाता है। इसी से आपकी सोसाइटी, आपके परिवार वाले डरते हैं, इसी से आपके पीयर ग्रुप आपसे अलग होते हैं। वो डर खत्म करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आई थिंक इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस ऑल्सो कि क्या आप वो खतरा मोल लेना चाहते हैं, क्या आप वो उस बात पे उस पॉइंट पे बात भी करना चाहते हैं, बिकॉज इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर योरसेल्फ। आपको खतरा मिलेगा, आपको परेशानियां होंगी, बट करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। और वो जो करना है उसका कॉन्फिडेंस देना परिवार का काम है, पेरेंट्स का काम है, आपके टीचर्स का काम है, द काइंड ऑफ लाइक पीपल यू मीट, आप उनसे भी इंस्पिरेशन लेते हैं। तो वो सब चीजें हैं कि और जैसे ही एक पर्टिकुलर एरिया में गर्ल गेट्स अ लिटिल सक्सेस, उसका नाम होता है, या वो कुछ सक्सेस पाना शुरू करती है, उसके कैरेक्टर पे भी बात होती है। राइट। जैसे ही लीडरशिप की बात आती है उसके लाइफ में, वैसे ही उसके कैरेक्टर्स में भी बात होनी शुरू होती है। So, ये पॉइंट है जो कि विमेन एम्पावरमेंट में हिंड्रेंस है, बहुत सारी चीजों में ग्रोथ में हिंड्रेंस, मतलब बाधा है। तो आई थिंक इन सब चीजों पे बात होना बहुत जरूरी है, इन सब चीजों पे जागरूकता बहुत जरूरी है। इतना देर बात करते करते, और ये जो लास्ट में जो आखिरी में जो ये हम लोगों ने एक बहुत ही सेंसिटिव नहीं, आई मीन क्वाइट अमेजिंग टॉपिक, एंड आई ऑलवेज लव टू टॉक अबाउट दिस विद ऑल माय गेस्ट। जिस तरीके से आपने बात की, उसमें बातचीत के दौरान में आपने एक वर्ड यूज किया, इंस्पिरेशन या इंस्पायर होना, इंस्पायर करना लोगों को, उनसे बातें करना, उनको कहानियां बताना अलग अलग जगहों की चीजों के बारे में, तभी उनमें वो जागरूकता आएगी। So, towards the closure of this session, ma'am, first thing is that you yourself stand quite an inspiration for a lot of people, I'm sure. And I can't get back to the comments now and see and browse all the comments that has been there. There are a lot of questions as well. But I'm really sorry we can't do this now because of the time limit that we have. But firstly, a huge shout out to all the audience.